हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारे मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। एज यू डिस्कस, हमने बहुत पहले डिस्कस कर रखा है ना, इतने दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। अगर प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो देर इज़ अ गुड डिमांड जोन अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, तो इसको ब्रेक करके नीचे ब्रेक डाउन दे के दिखा के लोगों को यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। कोई इशू वाली बात नहीं, बट येस, ऊपर जाना है यहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें आगे आने वाले फ्यूचर्स में, आने वाले अगले मंथ में देखने को मिल सकता है। राइट नाउ प्राइस इज कंसोलिडेटिंग अराउंड दिस डिमांड जोन। तो दो चीज़ हो सकती है, पहला तो कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब बायर्स अगेन एक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ से अच्छा खासा अपोमेंट दिखाने के लिए। सेकेंड, ये जो डिमांड जोन है इसका एक ही काम है, प्राइस को एक अच्छा खासा अपोमेंट देना। अगर यहाँ पे प्राइस ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करता है, डैट मीन वो जो बायर्स है उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे सेलर्स, और देर माइट बी अ गुड शार्प फॉल। ठीक है, ये भी हो सकता है प्राइस में। तो व्हाट कैन हैपन हमें नहीं पता, बट ये प्राइस में अच्छा खासा अभी अभी तो इंटरडे के हिसाब से अच्छी खासी बॉटम लेवल से हमें बार बार एक विक्स देखने को मिल रहा है मार्केट में। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, मतलब बॉटम पे बायर्स आर रेडी टू बाय दैट। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को बाय करने के लिए रेडी है। जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, अगर सेम बैंक निफ्टी को भी देखें तो भी यहाँ पे हमें विक 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 देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज़ अ हैमर कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक। और हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इस डिमांड जोन पे, दिस बेस पर हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज हमें बाइंग के लिए जो चाहिए वो हमें दिख रहा है यहाँ पे कैंडलस्टिक के थ्रू शो हो रहा है। ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ओके, अब निफ्टी को ऑल ओवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो वी गेट टू नो कि हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो मार्केट क्या करेगी, उस प्राइस को वापस से, उस गैप को फिल करने के लिए प्राइस वापस नीचे आएगी। ठीक है, तो प्राइस गैप को फिल करने आई, गैप फिल हुआ, हल्का सा नीचे गया, यहाँ पे लोगों के एसएल थे उसको ईट अप किया, एंड यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ओके, इस चीज़ को लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो मैंने ट्रेड कहाँ लिया था? मैंने ट्रेड लिया था अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। जब ये रीटेस्ट करने गया था इस वाले सप्लाई जोन को, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ओके, लेट्स डिस्कस दिस वन। श्योर। ओके, सो गैप का क्या सिस्टम होता है, गैप स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखिए, गैप इज़ लाइक सिंपल थिंग कि प्राइस इज़ लाइक मूविंग अप, बट देयर इज़ अ गैप। यहाँ पे गैप क्रिएट करते हुए ऊपर चला गया, फिर प्राइस नीचे जा रहा था, गैप क्रिएट करते हुए नीचे चला गया। ठीक है, एंड दैट गैप इज़ एन इम्बैलेंस मूव। कि प्राइस में, मतलब मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपली प्राइस को हायर हाई के फॉर्मेशन पे या स्ट्रेट अप मूवमेंट जैसा मर्जी जाए, बट हाँ, एक गैप क्रिएट करते हुए जाए तो दैट इज़ नॉट अ गुड मूव। ठीक है, उसको इम्बैलेंस मूव कहते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है कि नहीं, बट हाँ, मैं गैप को ऐसे ट्रीट करता हूँ। ओके, तो सिंपली जब भी गैप का फॉर्मेशन होता है तो दैट गैप विल बी फिल्ड। जो भी गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ या फिर यहाँ पे क्रिएट हुआ, टॉप पे क्रिएट हुआ वो भी फिल होगा, बॉटम पे क्रिएट हुआ वो भी फिल हुआ। आई एम टॉकिंग इन लोअर टाइम फ्रेम, 1 मिनट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेली वीकली वो सब में अगर गैप क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगा फिल होने में, बट हाँ, कभी ना कभी फिल होगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे मोस्टली सब इंट्राडे ही करते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी गैप फॉर्म हुआ है तो वो गैप फिल होगा। बट गैप फिल कहाँ से होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर यहाँ पे, जैसे कि रिलायंस का देख लेते हैं, मैंने रिलायंस ट्रेड किया था तो उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। दिस वन। ओके, अगर रिलायंस को देखें तो रिलायंस में गया था। ओके, प्राइस वॉज फॉलिंग डाउन डाउन डाउन, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था बिना रुके। इट वॉज जस्ट केप्ट फॉलिंग डाउन, एंड प्राइस जब गिर रहा था सेलिंग प्रेशर ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। एंड दिस इज इम्बैलेंस मूव। अगर कोई इसको लाइन चार्ट में देखे तो वो तो कुछ पता ही नहीं लगा पाए कि अरे यहाँ पे क्यों प्राइस ऊपर आ रही है। बट हाँ, इसको अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न में देख रहे हैं तो यू कैन क्लियरली सी कि हाँ, देयर इज अ गैप पेंडिंग हियर, एंड दिस गैप विल बी फिल्ड। क्यों? क्योंकि ये इम्बैलेंस मूव है, प्राइस ऐसे मूव नहीं करता गैप क्रिएट कर करके। ठीक है, तो ये गैप है वो फिल होगा। ठीक है, तो अब हम बाय कहाँ करें? किसी भी रैंडम जगह पे बाय कर लें, यहाँ बाय कर लें, यहाँ बाय कर लें, यहाँ बाय कर लें? नहीं, अगर गैप है तो वो फिल होगा, डेट इज़ ट्रू। ठीक, अब गैप फिल कहाँ होगा? ठीक है, अगर गैप ऊपर की तरफ है, गैप यहाँ पे और प्राइस वहाँ से नीचे आ रही है, तो गैप फिल होगा, बट वो डिमांड जोन को हिट करने के बाद फिल होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? गैप यहाँ क्रिएट है, प्राइस नीचे आ रही थी, गिर रही थी मार्केट, और वहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक, तो गैप फिल होगा। गैप फिल कब होगा? जब प्राइस डिमांड जोन को टच करके प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगी। तो डिमांड जोन कहाँ था? बॉटम पे। ये दो लेवल जो लाइंस मैंने मार्क कर रखी थी, ये डिमांड जोन थे मेरे लिए। ठीक है, बिल्कुल जो बॉटम वाला डिमांड जोन था, बॉटम वाली लाइन थी, वहाँ पे आई, वहाँ पे उसने हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया, मैंने वहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, दूसरा ग्रुप है, मैंने वहाँ पे बोला था 2180 पे मेरी बाइंग होगी। एंड जो आज का डे लो है, अगर आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, रुक जाओ, कहाँ गया भाई? दिस वन। ठीक है, तो आज का जो डे लो है वो बिल्कुल 2180 था। तो जैसे ही प्राइस मेरे लेवल पर आया, आई टुक दी एंट्री, मैंने बाई किया, एंड अच्छा खासा मोमेंटम मुझे अपसाइड देखने को मिला। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज वगैरह यहाँ पे हो गया था, वो सब मैं नोटिस कर रहा था, बट आई वॉन्टेड वॉट, आई वॉन्टेड कि प्राइस एक अच्छे खासे डिमांड जोन पर हो।
जो कि मेरे लिए बॉटम वाले ये दो लाइंस थे। तो प्राइस ऑब्वियसली नीचे आई, निफ्टी भी नीचे आया, बैंक निफ्टी भी नीचे आया, सब नीचे आए और लैंग्स ने अपना बॉटम वाला डिमांड जोन टच कर लिया। मतलब ये कौन सा लेवल है, ये आर्या पार, इसके नीचे कुआं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्राइस इसको प्रोटेक्ट करने की फुल कोशिश करेगी, ठीक है। तो यही हुआ, ये आर्या पार वाला लेवल था। प्राइस मैंने यहाँ बाय किया, छोटा सा एसएल, 2 रुपये का एसएल था, ठीक है, 2.25, 2 रुपये का एसएल एंड माई टारगेट वॉज दिस गैप, ठीक है। वो गैप काफ़ी 24 पॉइंट्स, हाँ 24 पॉइंट्स का अच्छा खासा गैप था, वो टारगेट अचीव हुआ अच्छा आराम से, ठीक है। आई जस्ट हैव टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना होता है एसएल ट्रेड में, बस आपको फाइंड करना होता है एक अच्छा खासा डिमांड जोन, दैट्स इट। सेम सप्लाई के केस में, जैसे कि आज निफ्टी, अगर निफ्टी को देखो तो निफ्टी में ये गैप पेंडिंग था, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी भी है, ठीक है, वो भी फिल होगा कभी ना कभी, रिमेंबर डैट। बट हाँ, अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में अभी भी ये वाला गैप जो था सुबह सुबह पेंडिंग था, ठीक है, जिसको हमने मार्क कर रखा है, ठीक है। रिमेंबर ये लाइन को देखते रहिएगा, इस वाली लाइन को देखते रहिएगा, 6881 पे है, ठीक है। तो प्राइस इसके नीचे जब जाएगा तब गैप फिल होगा, ठीक है। मॉर्निंग में प्राइस ने फॉल किया, अच्छी बात है भाई, प्राइस गिर रहा है, ठीक है। ये लाइन को देखो, इसके नीचे गैप है, इस लाइन के हल्के से नीचे गैप है। तो ये जो मॉर्निंग फॉल है उसने गैप अभी भी फिल नहीं किया है, ठीक है, इसने अभी भी गैप फिल नहीं किया और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। हमें पता है गैप यहाँ पर है, और गैप क्या होते हैं, फिल होते हैं। अब हमें शॉर्ट करना है, ठीक है, ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये गैप तो फिल होगा, ठीक है। अब हमें जब प्राइस जब ऊपर है तो क्या करेंगे, हम शॉर्ट करने की सोचेंगे और गैप को टारगेट करेंगे। तो शॉर्ट कहाँ से करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे सप्लाई जोन से, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन था मेरे लिए, 1 मिनट का सप्लाई जोन था, प्राइस आया, ये ऊपर वाला आईडीएम वाला सप्लाई जोन था, वहाँ तो प्राइस आया नहीं, तो मैंने दोनों सप्लाई जोन मार्क कर रखे थे। अगर वहाँ से रिएक्शन मिलता वहाँ से शॉर्ट कर देता, यहाँ से शॉर्ट करता, यहाँ आईडीएम इज एसएमसी कंसेप्ट, ये नॉर्मल सप्लाई जोन मेरा डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट है, ठीक। तो प्राइस वहाँ आया, वहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा बहुत होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे उसने बियरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन की। जैसे ही उसने बियरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन किया, मैंने एंट्री ले ली, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, टारगेट एसएल मेरा इसके हल्के से ऊपर, ज़्यादा एसएल बड़ा होता नहीं है मेरा, 7 to 15 पॉइंट्स के अंदर होता है मेरा निफ्टी का एसएल, एंड माई टारगेट वॉज दिस वन, ये जो रेड लाइन के हल्के से नीचे, बिकॉज वहाँ पे गैप प्रेजेंट है और वो गैप फिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइस ने यही किया, प्राइस आया, गैप फिल किया, लेकिन वो थोड़ा और नीचे आ गया, ठीक है, थोड़ा और नीचे आ गया, कोई वाली बात नहीं है। हाँ, वो नीचे क्यों आया, बिकॉज ये अगेन डिमांड जोन है, डिमांड जोन को उसने होल्ड किया, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज वेटिंग कि निफ्टी ये वाला डिमांड जोन टच कर दिया, देन आई विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, रुका ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी प्राइस में कभी कभी हो जाता है। सेम गोज विद निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में चलो मैंने डिसाइड कर रखा था पहले से, जैसे ही प्राइस 39850 पर आएगा, आई विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जो लेवल था, ये मेरा डिमांड जोन था 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो प्राइस आया, प्राइस ने टैप इन किया, जैसे ही टैप इन किया मैंने एंट्री ले ली, मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, जैसे ही मेरे को अलर्ट आया यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ठीक। और मेरा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरा बस टारगेट यहीं तक ही था, यहाँ पे इक्वल हाई के सेटअप्स थे, मतलब इसके ऊपर लोगों के एसएल थे, उसी को टारगेट करना था, वो टारगेट किया मैंने, बुक कर लिया प्रॉफिट, एंड ये रुका ही नहीं, उसके बाद भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, ठीक। कोई इशू बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, प्राइस ऊपर चला गया, चला गया, ठीक। अब बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे उसने अच्छा खासा वीसी पैटर्न का फॉर्मेशन किया। जब भी प्राइस नीचे आता है, बॉटम से एक अच्छी खासी बाइंग आ रही, नीचे रिकवरी, नीचे रिकवरी, नीचे रिकवरी, एंड ये करते करते उसने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ पे उसने वीसीपी पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। सो वट वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपूवमेंट, थोड़ा बहुत अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में टिल दिस लेवल, यहाँ तक तो देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। यहाँ तक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, दैट इज अराउंड 40,000 के हल्का सा पीछे, अराउंड 3800 के 39,800 के आसपास। तो 39,800 के आसपास एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और 39,500 के आसपास भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड दिस लेवल है। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। सो हम सेइंग कि जो प्राइस है वो यहाँ तक आ सकता है, दैट इज अराउंड 39,800 तक अच्छा खासा प्राइस है, मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो मैं कह रहा हूँ, दैट इज अराउंड दिस वन, या 39,500 से लेके 39,600 तक, ये जो आपको क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है ना, यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है, ठीक है। इस वाले लेवल को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से प्राइस बस ऐसे गिर गए, ठीक है, वेरी शार्प फॉल है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो ये जो एक्ट करेगा एक तरीके से, ये इम्बैलेंस मूव का एक्ट कर रहा है, तो प्राइस देयर इज अ चांस कि प्राइस यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज द बिल्कुल टॉप वाला लेवल, ये तो बिल्कुल प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो प्राइस यहाँ से तो गिरेगी गिरेगी, ठीक है। तो देयर इज अ चांस कि इसके ऊपर जाके यहाँ से प्राइस गिरे, ठीक, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी बाइंग के लिए ही देखेंगे, प्राइस जब तक यहाँ तक नहीं आ जाती ना 39,800, तब तक हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, और 39,500 ये दो लेवल है, वहाँ तक हम बाइंग के लिए ही देख रहे हैं। यहाँ पे वीसी पैटर्न का फॉर्मेशन है, मतलब अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पर, वी माइट गेट टू सी अ गुड अपूवमेंट। कल अगर गैप डाउन ओपन हो, खुशी मनाओ, हम विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी 39,200 के आसपास,
ठीक है, हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे एंड टारगेट वही करेंगे। क्यों मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्यों, जब भी नीचे आ रहा है प्राइस ऊपर जाए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड ऊपर। सो कल भी अगर नीचे आया तो बॉटम पे विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, डिमांड जोन के आसपास हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेम गोज विद निफ्टी, निफ्टी में भी हम यही करेंगे, क्योंकि निफ्टी में तो वो जब भी नीचे आ रहा है, वो गैप फिल करने आया था, गैप तो फिल अच्छे से कर दिया उसने, जब भी नीचे आ रहा है अच्छा खासा मोमेंटम, आज भी नीचे है, अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। ये रिकवरी भले ही पूरी पूरी लैंग्स के ऊपर थी, ठीक है, ये रिकवरी पूरी पूरी लैंग्स के ऊपर थी, बट स्टिल वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मोमेंट और अच्छा खासा मोमेंटम टिल दिस 17,050 के आसपास अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, या बैंक निफ्टी जैसे तक जहाँ तक जाए वहाँ तक देखने को मिलता है। और साफ सीधी बात, जैसे बैंक निफ्टी का एक जोन है, निफ्टी का भी ये एक अच्छा खासा जोन है। क्यों बोल रहा हूँ मैं चीज़, अगर आप लाइन चार्ट में देखें तो प्राइस एक लोअर लोज क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, साफ सीधे देखा एक लोअर लोज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सो राइट नाउ जो निफ्टी है, निफ्टी के लिए 17,100 एक मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर अगर प्राइस ने क्लोजिंग दी तो देर इज अ चांस कि अच्छा खासा मोमेंटम रिकवरी के बाद, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम हम अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये वाला लेवल जो है सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो पूरी चीज़ें लगा देंगे इसको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। बायर्स क्या करेंगे, बायर्स पूरी चीज़ें लगा देंगे इसको ब्रेक करने में, ठीक है। और बॉटम वाला जो लेवल है वो तो ध्यान में रखना ही रखना है। दिस अ चांस कि पुल बैक के बाद अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, उसके बाद भी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी तक मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है 15 मिनट्स में, अभी भी इट इज़ मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन, बट देर इज अ चांस कि ये जैसे ही ब्रेक होगा विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा चेंज, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक देखने को मिलेगा मार्केट में, हम फिर बॉटम पे बाय करके अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। ओके, सो आज हमने सीखा गैप, ठीक है। गैप स्ट्रेटेजी क्या होती है एक बार वापस से छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर गैप में यहाँ गैप क्रिएट हो चुका है, प्राइस वॉज फॉलिंग लाइक दिस गैप क्रिएट हो चुका है, ऑब्वियसली हम किसी भी रैंडम जगह पे बाय करने की नहीं सोचेंगे, हम बाय करेंगे ओनली ऑन डिमांड जोन। जैसे ही प्राइस डिमांड जोन पर आएगा, विल लुक फॉर कंफर्मेशन एवरीथिंग, वहाँ डिमांड जोन पे बाय करेंगे एंड देन विल टारगेट दिस पर्टिकुलर गैप, जो कि फिल होगा ही होगा, ठीक है, तो उसको वहाँ तक टारगेट करेंगे। सेम गोज विद बॉटम वाले, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई जोन, सॉरी यहाँ पे गैप है एंड प्राइस उसको फिल करेगा, ऑब्वियसली मतलब प्राइस नीचे आएगा उसके बाद फिल करेगा, तो पुल बैक दिखा। सप्लाई जोन पे जैसे ही प्राइस आएगा हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे सप्लाई जोन पे एंड वी विल टारगेट दिस पर्टिकुलर गैप, ठीक है। गैप तो फिल होगा ही होगा, तो गैप तक तो टारगेट रखना ही रखना है, उससे पहले एग्जिट करना ही नहीं, उससे पहले एग्जिट करना है इस बेवकूफ़ी, ठीक है। तो आज हमने सीखा गैप थ्योरी, गैप स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग। बैंक निफ्टी, निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में वीसी पैटर्न का अच्छा खासा फॉर्मेशन है, वी माइट गेट टू सी अच्छा खासा मोमेंटम इन अपकमिंग डेज। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एंड अच्छा खासा मोमेंटम वी आर एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। ओके, सो आई विल सी यू गाइज टुमारो, थैंक यू।